जय श्रीमन नारायण। दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है। ईश्वर से यही कामना है कि आपके घर की सुख शांति और समृद्धि सदा ही बनी रहे और भगवान का ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आज जान लेते हैं घर में पूजा करने वाले 10 बड़े नियम जिनके बिना पूजा बिल्कुल भी सफल नहीं मानी जाती। और इन 10 बड़े नियमों को आपको मानना बहुत ज़रूरी है। हम सभी के घर में भगवान का मंदिर होता है, लेकिन अज्ञानतावश हम कुछ गलतियाँ कर जाते हैं, हमसे भूल से कुछ गलतियां हो जाती हैं। इसीलिए आज इस वीडियो के माध्यम से कुछ आवश्यक महत्वपूर्ण जानकारियां मैं आज आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूं। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। एक घर में कम से कम 5 देवी देवताओं की पूजा होनी ही चाहिए। इनको पंचदेव कहा जाता है और इनकी मूर्तियां आपको अपने घर के मंदिर में स्थापित ज़रूर करनी चाहिए। अगर आपका घर का मंदिर छोटा है तो आप छोटी छोटी मूर्तियां ही लें, लेकिन इन पंचदेव की मूर्तियां आप अपने घर के मंदिर में ज़रूर से स्थापित करें। गणेश जी, शिव जी, विष्णु, सूर्य, दुर्गा जी, हाँ ये पंचदेव हैं, इनको पंचदेव कहा जाता है और इनकी पूजा आपको रोज़ करनी चाहिए। किसी भी देव या देवी के पूजन के प्रति संकल्प, एकाग्रता, श्रद्धा होना बहुत ही ज़रूरी माना गया है। घर के मंदिर में 2 शिवलिंग, 3 गणेश, 2 शंख, 2 सूर्य, 3 दुर्गा की मूर्ति, 2 गोमती चक्र और 2 शालिग्राम की पूजा करने से गृहस्थ मनुष्य को अशांति होती है। देखिए, अक्सर ये कन्फ्यूजन हमें रहता है कि हम घर के मंदिर में कितनी मूर्तियां रखें। तो इस कन्फ्यूजन को हटाते हुए आप क्या करें, आप एक एक मूर्ति ही रखें। शिवलिंग आप एक ही रखें, गणेश जी की मूर्ति ऐसे 2 रख सकते हैं, लेकिन आप एक ही रखें। 1 शंख, 1 सूर्य, 3 दुर्गा जी की मूर्ति की जगह आप एक ही दुर्गा जी की मूर्ति को रखें और एक ही गोमती चक्र और एक ही शालिग्राम रखें और इनकी पूजा करें। शालिग्राम जी की प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती है। इनको आप बिना प्राण प्रतिष्ठा के ही अपने घर के मंदिर में स्थापित कर सकते हैं। आइए अब बात कर लेते हैं परिक्रमा की। अक्सर हम परिक्रमा को लेकर भी कंफ्यूज रहते हैं कि हमें कितनी परिक्रमा करनी चाहिए। तो देखिए, दुर्गा जी की आपको 1 परिक्रमा करनी होती है। सूर्य को जल देने के बाद उनकी 7 परिक्रमा, गणेश जी की 3 परिक्रमा, विष्णु जी की 4 और शिव जी की आधी ही परिक्रमा करनी चाहिए। शिव जी की पूरी परिक्रमा करने के लिए मना किया जाता है, लेकिन हाँ, आप शिव जी की फोटो की पूरी परिक्रमा कर सकते हैं, लेकिन शिवलिंग की आधी परिक्रमा ही करने को बोला जाता है। तुलसी को बिना ईश्वर की पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। तुलसी के बिना ईश्वर की जो पूजा है वो पूरी नहीं मानी जाती है। आप तुलसी की मंजरी चढ़ा सकते हैं, क्योंकि तुलसी की मंजरी जो है वो सब फूलों से बढ़कर मानी जाती है। तो अगर आपके पास में फूल नहीं है पर्याप्त, तो भी आप तुलसी की एक मंजरी ही चढ़ा देंगे तो वही सब फूलों के बराबर हो जाती है। अमावस्या, पूर्णिमा, द्वादशी और रात्रि और संध्या, जी हाँ, शाम के समय तुलसी दल को नहीं तोड़ना चाहिए। शाम के समय वैसे भी पेड़ पौधों को छूना मना किया जाता है, क्योंकि उस समय ये माना जाता है कि पेड़ पौधे सो जाते हैं। तुलसी को खास करके अमावस्या, पूर्णिमा, द्वादशी और रात्रि के समय बिल्कुल भी नहीं छूना चाहिए। बहुत वर्जित माना जाता है, अशुभ माना जाता है। जैसा कि मैंने कहा कि प्रतिदिन आपको पंचदेव की पूजा अवश्य करनी चाहिए। पंचदेव में हैं गणेश हैं, शिव जी हैं, विष्णु हैं, सूर्य हैं, दुर्गा हैं। इनकी पूजा आपको रोज़ करनी चाहिए। नियम से पूजा इनकी घर में ज़रूर होनी चाहिए। यदि आपको कोई मंत्र कंठस्थ नहीं आता है, आपको कोई मंत्र याद नहीं है, तो बिना मंत्र के ही आप जल, चंदन, फूल ये सब चढ़ाकर आप पूजा कर सकते हैं। देखिए, ये कहा जाता है कि आप मंत्रों का गलत उच्चारण ना करें, उनका गलत प्रभाव पड़ता है। अगर आपको मंत्र अच्छे से याद है, कंठस्थ हैं, तभी आप मंत्रों का उच्चारण करें और पूजा करें। अन्यथा जैसा कि मैंने कहा, आप जल, चंदन, फूल चढ़ाकर भी पूजा कर सकते हैं। फूल चढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखें कि उनका जो मुख है वो ऊपर की तरफ होना चाहिए। मतलब जो फूल है, फूल का मुख ऊपर की तरफ रखें और उसकी जो डंडी है नीचे की, वो नीचे की तरफ रखें चढ़ाते समय। सदैव आप दाएं हाथ की अनामिका एवं अंगूठे की सहायता से ही फूल अर्पित करें। चढ़े हुए फूलों को अंगूठे और तर्जनी की सहायता से ही आप उतारें। फूलों की कलियों को चढ़ाना मना किया गया है। ऐसा कहा जाता है कि संपूर्ण फूल ही भगवान को अर्पित करना चाहिए, किंतु ये नियम जो है वो कमल के फूल पर लागू नहीं होता है। आप कमल के फूल की कली भी चढ़ा सकते हैं, या फिर आप कमल के फूल की कली को भी, उसके जो पत्ते होते हैं उसको खोल कर चढ़ा देते हैं, तो ये शुभ माना जाता है। ये जानकारी यहीं तक ही। उम्मीद है आप इन 10 बड़े नियमों का बहुत ध्यान रखेंगे और जब भी आप पूजा करेंगे तो इन 10 बड़े नियमों को भी आप
अपनी पूजा में शामिल करेंगे। इससे आपको पूजा का पूरा फल मिलेगा और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्रीमन नारायण दोस्तों।